वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला। और आपको ये बता दूं, आज 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। तो हम ये समरी स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज देयर इन योर बुक एंड यू विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, बट हियर इज द समरी ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। नेल्सन मंडेला सभी ने जानते हैं। आई नेवर लूज, आइदर विन और लर्न। ये इनका कहना है कि हम जब भी कोई प्रयास करते हैं तो क्या हम कभी भी कुछ खोते नहीं है, या हम हारते हैं या हम कुछ सीखते हैं। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी परेशानी हो, आप उसको या तो उसको जीतो परेशानियों को, या उससे कुछ लर्न करो। अबाउट द बुक एंड द ऑथर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो नेल्सन मंडेला के जो चैप्टर है आपके बुक में, वो एक पार्ट है। एक्चुअल में बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला कौन है? साउथ अफ्रीकन नेशनल आइकन एंड द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन द फर्स्ट फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द कंट्री में इनको निर्विवाद प्रेसिडेंट चुना गया था 1994 में। He was born on July 18, 1918. उनका जो जन्म हुआ था जुलाई 18, 1918 में हुआ था। In the book, Mandela describes his childhood। और ये जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है, अपने चाइल्डहुड को बताया है। His development into a freedom fighter, कैसे ये डेवलप हुआ एज ए फ्रीडम फाइटर। जब वो छोटे थे तब वो उनको फ्रीडम का मतलब उनके लिए कुछ था, लेकिन जब वो बड़े हुए उन्होंने जाना फ्रीडम किसे कहते हैं। His 27 years in prison, इन्होंने जेल में जो 27 साल गुजारे उनके बारे में है। And his remarkable role in the construction of a new democratic South Africa, और साउथ अफ्रीका के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में, जो नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका है उसमें इनका जो रिमार्केबल रोल है, इसके बारे में नेल्सन मंडेला ने बताया है। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1995, द ईयर आफ्टर साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये बुक कब पब्लिश हुई? 1995 में, और उस समय ये जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था उसके तुरंत बाद हुई। In the autobiography, he describes the South African anti-apartheid struggle from the perspective of one of its most important participants. तो जब साउथ अफ्रीका जब फ्री नहीं था तो उसके पहले जो वहाँ की सिचुएशन थी वो बहुत ही इनह्यूमन सिचुएशन थी। वो एपार्थाइड एक स्ट्रगल था जिसमें नस्ल के ऊपर लोगों को बहुत तंग किया जाता था, उनको उनके जीवन के राइट्स नहीं दिए जाते थे, बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, वो एज ए पार्टिसिपेंट्स उन्होंने कैसे इसको देखा, इसको सहा, इसके विरुद्ध वो गए और अंत में वो जीते। पूरी की पूरी जो बातें हैं वो इनके ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। नाउ समरी करते हैं। The chapter begins with Mandela description of inauguration ceremony। उन्होंने पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे वहां उनके भाषण के अलावा और क्या क्या हुआ, यही इस चैप्टर की बिगिनिंग है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। प्रिटोरिया में सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर है, वहां पर यह सेरेमनी हुई थी। He was accompanied by his daughter Janani, और उनकी जो डॉटर थी वो उनके साथ थी। He argues that all South Africans feel attached to their native land। उन्होंने क्या कहा उस समय कि जितने भी साउथ अफ्रीकन देशवासी हैं वो सभी अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, which influences their mood and makes them feel connected to nature। और इससे पता होता है चूंकि वो जुड़े हुए हैं और आज इतना बड़ा एक दिन है, तो उनके मूड से पता चलता है कि वो कितने खुश हैं, क्योंकि सब तरफ कलरफुल ड्रेसेस में लोग आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि रेनबो उतरा हुआ है जमीन पर। He says that the current joy comes after years of oppression। उन्होंने क्या कहा, ये जो आज की जो खुशी है वो कब आई है? बहुत सालों के ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन मतलब जब उनको बहुत दबाया गया, उन पर बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके बाद वो सहने के बाद ये खुशी आई है।
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति के ऊपर जो विरोध था, जो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो सहने के बाद ये जॉय आया है। एंड इनइक्वालिटी, जो व्हाइट्स थे वो ब्लैक्स को जीने के लायक ही नहीं समझते थे और उनको इक्वालिटी तो वहां थी ही नहीं। तो ये सब सहने के बाद आज ये जॉय हमें मिला है। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट साउथ अफ्रीकन्स हैव फाइनली ओवरकम देयर पास्ट। तो उस दिन उन्होंने क्या कहा कि अब हमने वो जितने भी तकलीफें थी वो सब हमने दूर कर ली जो अतीत में हमारे साथ हुआ था, एंड आर रेडी टू टेक देयर प्लेस अमंग अदर नेशंस, और हम अब दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। He then addresses international guests. जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उन्होंने उसको संबोधित किया, थैंकिंग देम फॉर सपोर्टिंग इक्वालिटी, पीस एंड डेमोक्रेसी। और उनको उन्होंने थैंक्स बोला कि उनके आने का मतलब था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इक्वालिटी को, पीस को एंड डेमोक्रेसी। इक्वालिटी सब एक समान है, पीस शांति एंड डेमोक्रेसी कहीं कोई भेद नहीं है, हमारा देश स्वाधीन है। He says that it is a moment of celebration and hope because a new freedom has been born in South Africa. उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि आज का जो दिन है, आज का जो मोमेंट है वो सेलिब्रेशन का है, उम्मीद का है, होप, आशा का है, क्योंकि आज एक नया स्वतंत्रता का दिवस है, आज एक नया न्यू फ्रीडम हैज बीन बॉर्न, एक नई स्वतंत्रता का जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में आफ्टर द डिजास्टर ऑफ द एपरेड रेजिम। तो जो एपरेड रेजिम था, जैसे कि मैंने बताया, वो ब्लैक और वो जो जातीय नस्लवादी जो उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो बहुत ही बुरी थी, विच वॉज बेस्ड ऑन रेशियल सेपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो एपरेड रेजिम था वो बेस किस पर था? जातीय डिस्क्रिमिनेशन पर। और वो उन्हीं के आधार पर वो जो ब्लैक होते थे, जो उनका कलर था, बॉडी कलर के हिसाब से वो जो व्हाइट्स थे वो उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे और उन्होंने उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन रखे थे। He witnessed the loyalty of armed forces, जितने भी 3 आर्म फोर्सेस थे उनकी उन्होंने लॉयल्टी को देखा। When the heads of all 3 armed forces came and saluted him, तीनों आर्म फोर्सेस के हेड्स उनके पास है, उन्होंने उनको सल्यूट किया। A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और जो नया जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसमें जितने कलर थे उनको धुएं की आकृति में जो जेट इम्पाला जेट्स थे उन्होंने आसमान में वी आकार में उसको दिखाया। And in his speech as a president, he took a vow to liberate all the people of his nation from deprivation, poverty and suffering from gender and caste. और अपने स्पीच में प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा की, क्या प्रॉमिस किया कि वो जितने भी लोग हैं उनको वो लिबरेट करेंगे, उनको फ्री करेंगे। किससे? डेप्रिवेशन से, कभी कोई कमी नहीं रहेगी उनके पास, पोवर्टी से, गरीबी नहीं रहेगी, एंड सफरिंग फ्रॉम जेंडर एंड कास्ट। और जेंडर जो सेपरेशन होता है, जेंडर के हिसाब से जो सेपरेशन होता है, जो सफरिंग होती है उसको भी दूर करेंगे और कास्ट को लेकर जो सफरिंग होती है उसे भी वो दूर करेंगे। तो ये उन्होंने अपने स्पीच में कहा। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर हिम बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और उस दिन 2 नेशनल एंथम्स उस दिन गाए गए, एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। और वो जो 2 नेशनल एंथम से, एक व्हाइट्स के थे और एक ब्लैक्स के थे, दोनों गाए गए क्योंकि ये जो था वो जो दिन था वो इक्वालिटी सेलिब्रेशन का दिन था। 2 national anthems were sung to express the equality among blacks and whites in the new democratic government. After that, he talked about the restrictions and apparent policy imposed on the black people of his nation. तो जब 2 नेशनल एंथम के बाद क्या हुआ, उन्होंने बातें की, जो रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगे हुए थे, जो ब्लैक लोगों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जो नियम उनको मानने पड़ते थे, बहुत कुछ नहीं करने दिया जाता था, तो उनके बारे में उन्होंने फिर बातें की। He said that in life every man has 2 obligation. उन्होंने कहा हर व्यक्ति के जीवन में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति दायित्व, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बीवी बच्चों के प्रति दायित्व, एंड ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और
लोगों के प्रति अपना दायित्व, हिज कम्युनिटी अपनी जाति के प्रति, एंड हिज कंट्री और अपने देश के प्रति। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. तो जो सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी है, जो सभ्य समाज है, वहाँ हर व्यक्ति अपने इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है अपने इंक्लिनेशंस, अपने झुकाव और अपनी एबिलिटीज के द्वारा। उनमें जो ताकत है, उनमें जो एबिलिटीज है और उनका जो झुकाव है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसके अनुसार हर व्यक्ति अपनी सभी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ ब्लैक कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। जो लोग काले थे, ब्लैक थे, उनके लिए इम्पॉसिबल था अपने सभी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। Anybody who attempted to live as a human being was punished and isolated. कोई भी काला इंसान, ब्लैक पर्सन अगर अपने इच्छा से जीना चाहता था तो उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी अलग थलग कर दिया जाता था। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. और अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था अपने लोगों के प्रति, तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनको उनके फैमिली से हटा दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, उनको घर से उनके अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उनको अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, और जो ब्लैक पीपल थे उनके अंदर एक सिक्रेसी आ गई और उनमें एक विद्रोह की भावना आ गई। ही कोटेड, नेल्सन मंडेला कहते हैं, I did not in the beginning choose to place my people above my family. पहले मैंने कभी भी लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। But in attempting to serve my people, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करना आरंभ किया, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son. तो मैंने क्या पाया कि मैं अपने बेटे की ड्यूटी जो पिता के लिए है वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अब ब्रदर, जो एज ए ब्रदर मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अब फादर एंड अ हस्बैंड, एज ए फादर एक हस्बैंड की ड्यूटी भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ही मेंशन द चेंजिंग मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हिम फॉर हिम, और उन्होंने फिर कहा कि जो फ्रीडम का मतलब ही मेरे लिए बदल गया था। पहले जो फ्रीडम था, पहले जिस फ्रीडम को मैं जानता था, अब वो फ्रीडम मेरे लिए नहीं था। उसने बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव ले लिया था। ही सेड दैट हाउ ही वाज enjoying a transitory freedom of roaming out of his house, और फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एंजॉय किया जो ट्रांजिटरी फ्रीडम है। चाइल्डहुड में उनका जो फ्रीडम था, उनके लिए फ्रीडम का मतलब जो था, और जैसे एज एंड एक्सपीरियंस के साथ उनका फ्रीडम का जो मीनिंग जो बदला है, उन्होंने इसको एंजॉय किया और वो घर से बाहर निकले। बट व्हेन ही ग्रू अप, और उन्होंने ये रियलाइज किया जब वो बड़े हुए, दैट हिज ट्रांजिटिव फ्रीडम वाज जस्ट एन इल्यूजन। तो बचपन के जितने भी फ्रीडम थे, नदी में नहाना और खुले मैदान में दौड़ना, ये सारी फ्रीडम जो था एक छलावा था। His eyes were wide awake, उनकी आंखें पूरी खुल गई थी। When he got to know that every man and woman of his colors freedom was curtailed, जब उन्होंने बड़े होकर ये देखा कि उनके कलर के हर एक पुरुष और महिला के जो राइट्स हैं, जो उनका अधिकार है फ्रीडम का, उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। It was at that time when he decided to join African, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद, रियलाइजेशन के बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, वो पॉलिटिक्स में आ गए। At this he was ripped from his family and forced to live a life of a monk, और फिर उस समय उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया और एक साधु का जीवन उन्होंने बिताया। He expressed his gratitude to the sacrifice made by all the South African patriots who laid down their lives for making their country free, और अपने भाषण में उन्होंने उन सभी का आभार व्यक्त किया। ग्रैटिट्यूड, expressed his gratitude to the sacrifice made by all the South African patriots, हर वो पेट्रॉइट, साउथ अफ्रीकन पेट्रॉइट, वो देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया अपने कंट्री को फ्री करने के लिए। He also said that the oppression and the oppressed both are not free, और फिर उन्होंने क्या कहा, जो दबाता है और जो दबता है, जो दबाता है और जो दबता है, दोनों ही फ्री नहीं है, यानी दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। दोनों स्वतंत्रता कब वो मिलेगा, जब ये ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे।
नाउ ग्लोरी एंड होप क्या है? ग्लोरी एंड होप और नेल्सन मंडेला's 1994 इनॉग्रेरल स्पीच, जो स्पीच उन्होंने दी थी उसका नाम ग्लोरी एंड होप है। एज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला प्लान टू ईज द ट्रांजिशन। ये जो एक ट्रांजिशन आया, पहले का जो इतनी काली जो रात थी, अब जो सवेरा आया था, तो उन्होंने कहा इसको बहुत इजीली हम इसको स्वीकारेंगे, गिविंग द अफ्रीकन्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सिक्योरिटी, और लोगों को, अपने लोगों को एक प्राइड का सेंस देंगे, एक सिक्योरिटी का भाव देंगे। दिस स्पीच इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज एफर्ट। और ये जो स्पीच है ग्लोरी एंड होप, इसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी है और लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड एंड सिक्योरिटी उन्होंने दिया है। Now reading this speech, the reader encounters lines that tell of pride, passion and devotion. जब वो ये पढ़ रहे थे तब लोगों को एहसास हो रहा था कि कैसा उन्होंने प्राइड, पैशन एंड डिवोशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। They realized that Nelson Mandela wrote the speech with his heart rather than with his mind. ये स्पीच से पता चला कि उन्होंने अपने दिल से ये स्पीच लिखा है, दिमाग से नहीं। After tough times, Mandela is not ashamed of his land and believes that with hard work and patience from the citizens of South Africa, लेकिन बहुत कठिन समय गया है, लेकिन वो ashamed फील नहीं कर रहे हैं, वो शर्मिंदा नहीं हो रहे उस कठिन समय से, और उनको विश्वास है कि हार्ड वर्क और पेशेंस से, धैर्य और हार्ड वर्क से जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, दे कैन रीइंफोर्स ह्यूमैनिटीज बिलीव इन जस्टिस, कि वापस से ह्यूमैनिटी में जो मानव सभ्यता है, जो ह्यूमैनिटी है, उसमें एक बिलीफ आ जाएगी, वो स्थापित करेंगे। जस्टिस क्या होता है? न्याय में बिलीफ आ जाएगा लोगों का। स्टैंडर्ड्स, इट्स कॉन्फिडेंस इन नोबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल, हमारा ह्यूमन सोल कितना नोबल है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दे कैन रीइंफोर्स ह्यूमैनिटीज बिलीफ इन जस्टिस, कि हार्ड वर्क और पेशेंस से जो अफ्रीकन लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर जो हमारा बिलीफ है, ह्यूमैनिटी का, मानवता का जो बिलीफ है, उसे वो स्थापित करेंगे। स्टैंडर्ड इट्स कॉन्फिडेंस इन द नोबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोल, हमारा जो सोल है, हर एक व्यक्ति के अंदर जो सोल है वो कितना नोबल है, उसको वो फिर से उसको मजबूत करेंगे। एंड सस्टेन ऑल होप्स ऑफ ए ग्लोरियस लाइफ फॉर ऑल, और सभी के लिए ग्लोरियस लाइफ की एक आशा वो सस्टेन करेंगे, उसको वो संभालेंगे, बचा के रखेंगे। तो दिस इज फ्रॉम द स्पीच ग्लोरी एंड होप बाय नेल्सन मंडेला। जरूर इस स्पीच को अगर आपको मौका मिले तो पूरा पढ़िएगा, यू विल गेट इट इन यूट्यूब ऑल्सो। So what have we learned today? We have learned the summary of the story, chapter 2, Nelson Mandela. इसमें मैंने बुक के बारे में बताया, नेल्सन मंडेला ने क्या क्या इस चैप्टर में लिखा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो गो थ्रू द समरी, इट विल हेल्प यू टू राइट द लॉन्ग आंसर। और साथ ही साथ प्लीज चैप्टर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। द नेक्स्ट क्लास आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।